बीते 7 अप्रैल को इंडिया में रिलीज हुई थी फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की थर्ड मूवी, नाम द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर। मूवी का नाम और इसका ट्रेलर देख के लगा था कि अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड की निराशाजनक परफॉर्मेंस देखने के बाद कुछ अलग और कुछ अच्छा करेंगे, बट मूवी देखने के बाद हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। खैर, ये पार्ट सेकंड पार्ट से बेटर तो है, बट अगर हम अभी तक की आए फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की सारी फिल्मों की बात करें तो बस ये एक संकेत है इस बात की कि जेके रॉलिंग की बनाई गई जादुई दुनिया खतरे में है। जेके रॉलिंग का हैरी पॉटर बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज से कहीं आगे बढ़ गया था जब ये सीरीज को फिल्म में उतारा गया। स्टार वार सीरीज की तरह इसने भी एक अपना अलग ही गीक फैन फॉलोइंग बना दिया था, जिसे आज भी लोग पॉटरहेड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन हैरी पॉटर सीरीज की 8वीं मूवी हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज 2 के बाद वार्नर ब्रोस और जेके रॉलिंग को एक रास्ता चाहिए था जिससे ये इस सीरीज को जिंदा रख पाए, और बस उसी रास्ते में हमें मिली फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की पहली मूवी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड इट, जिसने इसके प्रोड्यूसर और मेकर्स को मौका दिया उस स्टोरी को एक्सपांड करने का। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीरीज ने हैरी पॉटर की उस क्रेज को बरकरार नहीं रख पाया और एक फेलियर की तरफ बढ़ती चली गई। तो आगे इस वीडियो में हम वो रीजन जानेंगे जिसकी वजह से फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो एक टाइम पे हैरी पॉटर हुआ था, जो अभी भी बरकरार है। मूवी 1926 की एरा में सेट है, जहां पे स्टोरी फोकस्ड है एक जादुई जानवरों के स्पेशलिस्ट जिसका नाम है न्यूट स्कैमेंडर। और शुरुआत में ये हमें हैरी पॉटर के किसी भी कैरेक्टर को मेजरली रूप में नहीं दिखाती, पर चूंकि ये कहानी हैरी पॉटर की काफी साल पहले की है तो स्टोरी लाइन फ्लैश रखती है और इस जादुई दुनिया को एक फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश भी करती है। मूवी को डायरेक्ट भी करा था डेविड येट्स ने, जिसने हैरी पॉटर सीरीज की लास्ट 4 पार्ट डायरेक्ट करी थी। तो डायरेक्टर का काम कैसा होगा आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सीरीज की पहली मूवी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम जब रिलीज हुई थी तो उसको क्रिटिक और लोगों दोनों से अच्छा रिस्पांस मिला था, बट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे वो जादू दिखा नहीं पाई। मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमाई करी थी लगभग 814 मिलियन $। फिर भी इस मूवी ने हैरी पॉटर सीरीज की सिर्फ एक मूवी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ा था, वो था प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, यानी हैरी पॉटर सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की सबसे कमजोर मूवी मानी जाती है। बट सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ईयर था फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज के लिए 2016 में, जब इसका सीक्वल आया था क्राइम ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड। ये मूवी इस फ्रेंचाइजी की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी बनी। इस मूवी को ना ही क्रिटिक का अच्छा रिव्यू मिला और ना ही ऑडियंस का सपोर्ट। 200 मिलियन की बजट में बनी इस मूवी ने सिर्फ 655 की इंटरनेशनल कमाई करी। बट ऐसा क्या था कि मूवी की कमाई बस गिरती गई और इसकी पॉपुलैरिटी भी साथ में। फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की फेल होने का सबसे जो मेन रीजन था वो था इसका इग्नोरेंस। इन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया जिसने हैरी पॉटर मूवी को इतना ग्रेट बनाया था, वो था हॉगवर्ट्स। मूवी ने इस जादू और तंत्र मंत्र के विद्यालय का कुछ झलक दिखाया है और जवान डंबलडोर का प्रेजेंस भी दिखाया है, बट इनका फोकस इसके टाइटल स्टोरी की वजह से भटकता रहा और ये मेन रीजन है कि मूवी उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई। हॉगवर्ट्स वो लोकेशन है जो बुक्स में लिखे गए और मूवी में परोसे गए सारे जादुई दुनिया को अच्छे से कैप्चर करता है और सेंस बनाती है। स्टोरी लाइन को एक जगह कंसंट्रेट करता है और सबकी स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूमती है। वही फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज एक वर्ल्ड टूर की तरह लगता है, कहीं से भी उठा के कहीं भी पहुंचा देते हैं और उस लोकेशन के इंपॉर्टेंस को समझाने की जरूरत भी नहीं समझते। इस मूवी का कॉन्सेप्ट था हॉगवर्ट्स से बड़ा और भव्य बनने का। इन्हें लगा कि नई नई जगहें, अलग क्रीचर्स, नए कैरेक्टर्स को दिखाने मात्र से काम बन जाएगा। मूवी में ग्रिंडेलवाल्ड डंबलडोर के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था, बट इन्होंने उस स्टोरी को भी जल्दीबाजी में क्लोजर दे दिया। हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर सीरीज का ओरिजिन पॉइंट था और हर कहानी घूम के अपने बेस पे आ ही जाती थी, जो हैरी पॉटर सीरीज को ज्यादा रिलेटेबल और कनेक्टिंग बनाता था। बट वो चीज फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज में पूरी तरह से मिसिंग है। न्यूट और यंग डंबलडोर इस सीरीज के प्लस पॉइंट जरूर है, बट उतने से मूवी सक्सेसफुल नहीं बनती। फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज ने बस अपनी सभी गलत सबक को सुधारने की बजाय उसे आगे बढ़ाते चले गए। अच्छे लोकेशन और अतरंगी क्रीचर्स को कैरेक्टर्स और स्टोरी के ऊपर रखना कभी भी काम नहीं करता और ये मूवी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पूरी मूवी सिर्फ उनके लिए समझने में आसानी होगी जो इसके कैरेक्टर्स से, इसके स्टोरी लाइन से या फिर हैरी पॉटर की सीरीज से वाकिफ है। नए ऑडियंस के लिए इस मूवी लाइन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रखा जो उन्हें हुक करके रखे। अभी रिलीज हुई लेटेस्ट सीक्रेट ऑफ डंबलडोर अपने लास्ट पार्ट से बेटर तो है, बट ये भी इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। मूवी की स्टोरी लाइन वीक है और अपने टाइटल को जस्टिफाई नहीं कर पाती। हालांकि स्टोरी के अलावा मूवी में बाकी सारी चीजें बेटर थी, इसके एक्शन, CGI, सिनेमेटोग्राफी और इसकी एक्टिंग। इस मूवी का भी बजट लगभग 200 मिलियन $। का है और अभी तक 3 दिनों में लगभग इसने 50 से 60 मिलियन की इंटरनेशनल कलेक्शन कर चुकी है और अभी भी ये मूवी US में रिलीज होना बाकी है, सो होप ये थोड़ा बेटर करे। जेके रॉलिंग के मुताबिक फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज में लगभग 5 मूवी आने वाली है, जिसमें से 3 हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और 2 अभी और आना बाकी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं पॉटरहेड्स का क्या होगा।
अगर ये अपने पुराने कैरेक्टर्स को थोड़ा कन्विंस करके रिबूट पे काम करे या फिर कर्स चाइल्ड पे काम करे तो मे भी सक्सेस का अभी भी ज्यादा स्कोप है। Amazon पे आई इसकी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाली वीडियो फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज की जितनी भी मूवियां उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और ज्यादा लोगों ने देखा भी उसे। वैसे वार्नर ब्रदर की आदत है कि कुछ भी चल रहा होता है तो इन्हें उंगली किए बिना रहा नहीं जाता, और जिस हिसाब से इसका ग्राफ है मूवी का टाइटल फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू स्टॉप देम रख देना बेटर होगा और जस्टिफाइबल भी। बाकी आपको क्या लगता है कि मूवी फेल क्यों हो रही है? अपने थॉट कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।